Hello everyone, welcome to NTA JEE Main Test 78 Chemistry Solutions. I am Shashi Shekhar. तो हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं. Which of the following gives the molarity of 17% by mass solution of sodium acetate? मोलारिटी फाइंड करना है हमें. 17% मास बाई मास गिवन है. 17% बाई मास का मतलब है 17 ग्राम सोल्यूट क्या है CH3COONA सोडियम एसिटेट अपॉन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. तो मोलारिटी फाइंड करने के लिए हमें न्यूमरेटर में तो मोल्स चाहिए और डिनोमिनेटर में चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो मोल्स को कन्वर्ट करने के लिए हम पहले इसको मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं. मतलब 1 मोल CH3COONA और दिस इज़ 82 AMU दिया हुआ है, मतलब 82 ग्राम दिस सोडियम एसिटेट. तो ये तो मोल में कन्वर्ट हो गया. ग्राम एसिटेट कैंसिल हो गया. अब बचा अपने पास 100 ग्राम सॉल्यूशन को कन्वर्ट करना है वॉल्यूम में. इसको कन्वर्ट करने के लिए अपने पास डेंसिटी गिवन है. ये मोल नहीं होगा, ये ml होगा. 1 ml जो है उसका मास है 1.09 ग्राम सॉल्यूशन. तो ग्राम सॉल्यूशन भी कैंसिल हो गया. तो यहाँ से ये मोलारिटी आ गई. तो मोलारिटी क्या आ रही है 17/82 और 100 ml है तो इसको 0.1 लीटर कर देते हैं. और 0.1 लीटर है तो फिर ये 10.9 आ जाएगा. तो इतना मोलर आ रहा है. तो बस अब हम क्या करें, इसको ये डिवाइड कर देते हैं. 17 5 से 85 तो अप्रॉक्सीमेटली 5 से थोड़ा सा कम आएगा. 5 से थोड़ा कम आएगा तो ये वैल्यू 5 2 से 10 के अराउंड 2.2 के अराउंड वैल्यू आ जाएगी. तो 2.26 मोलर आ रहा है यहाँ से. A cylinder of compressed gas that bears no label is supposed to contain either ethane or ethene. ईथेन हो सकता है या ईथीन हो सकता है. कंबशन दिया हुआ है कि अगर 16 ml of the gas centimeter cube is ml 1 ml require 48 centimeter cube of oxygen for complete combustion. तो हम पहले ईथेन का रिएक्शन लिख के देख लेते हैं कि ईथेन जब रिएक्ट करता है O2 के साथ तो ये प्रोड्यूस करता है CO2 + H2O. बैलेंस करने के लिए 2 कार्बन है इधर, तो यहाँ पे 2 कार्बन लगा देते हैं. और 6 हाइड्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं. अब ऑक्सीजन कितना हो गया, इधर 4 और 3 7, तो इसको कर देते हैं 7/2 O2. तो बैलेंस हो गया. लेकिन 7/2 मतलब इसका अगर 16 ml रहता है तो इसका फिर 16 × 7/2 मतलब कि 56 ml रिक्वायर्ड है. इसका मतलब ओनली इथेन तो प्रेजेंट नहीं है. इथीन के लिए देखते हैं. इथीन है C2H4 O2 कंबशन होगा तो ये भी प्रोड्यूस करेगा CO2 + H2O. अगेन बैलेंस करने के लिए 2 कार्बन है तो 2 इधर 2 कार्बन यूज़ कर लो. 4 हाइड्रोजन है तो 2H2O अगेन. तो ऑक्सीजन ओवरऑल 2 4 और 2 6 आ रहा है. तो ये 3O2 आ रहा है. तो देखें कि 1 ml के लिए इसका 3 ml रिक्वायर्ड है. 16 ml के लिए इसका 48 ml रिक्वायर्ड है. इसका मतलब है कि जो कंटेनर है उसके अंदर क्या है C2H4 प्रेजेंट है, ओनली इथीन प्रेजेंट है. Among the following the reaction that is accompanied by decrease in entropy. डिक्रीज इन एंट्रोपी के लिए जो सिंपल हम देख सकते हैं वो ΔNg <0 देखेंगे. मतलब गैसेस अगर ओवरऑल गैसेस के मोल्स अगर कम फॉर्म हो रहे होंगे तो अगर गैसेस के मोल्स कम फॉर्म हो रहे होंगे तो फिर हम बोलेंगे कि एंट्रोपी कम हो रही है. जैसे इधर इनिशियली 4 मोल गैस है ओवरऑल, 3 मोल H2 है और 1 मोल N2 है, तो वो केवल 2 मोल ऑफ NH3 प्रोड्यूस कर पा रहा है. इसका मतलब है गैसेस कम फॉर्म हो रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कम हो रही है. या तो गैसेस कम फॉर्म होंगे तो फिर एंट्रोपी जो होगी वो डिक्रीज़ होगी सिस्टम की. बाकी में देखें जैसे इसके अंदर 6O2 था 6 CO2 था तो इसमें लगभग सेम रहेगी. इधर सॉलिड से लिक्विड बन रहा है और गैस बन रहा है तो इधर बढ़ेगी. लिक्विड से गैस बन रहा है तो इधर भी बढ़ेगी. What is the order of reactivity of these alkenes and when subjected to acid catalyzed hydration? तो ये सब एल्कीन है अपने पास. C डबल बॉन्ड C है और इधर 2 मिथाइल है. फर्स्ट वाले केस में CH2 है इधर और सेकंड में CH2 है
डबल बॉन्ड और एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है, और थर्ड वाले में केवल CH2 ही है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो हमें एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन जब होगा तो H+ के प्रेजेंस में कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा होगा, तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से या ट्रांजिशन स्टेट जो होगा वो कार्बोकैटायन लाइक होगा। तो आप ऐसा देख सकते हो कि जिसमें कार्बोकैटायन बेटर फॉर्म हो रहा होगा उसके अंदर रिएक्शन फास्टर होगी, क्योंकि उसकी ट्रांजिशन स्टेट लोअर एनर्जी की होगी। तो जैसे हम फर्स्ट वाले केस में देखें तो फर्स्ट वाले में कार्बोकैटायन 3 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म होगा तो फिर ये जो रिएक्शन होगी ये फास्टर होगी, मतलब 1 सबसे फास्टर होगा, फिर ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म होगा और ये तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। तो 1 then 2 then 3। Which of the following will show optical isomerism? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए CC डबल बॉन्ड है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो होगा ये यहाँ तक तो इस कार्बन को इंक्लूड कर ले तो ये प्लेनर है ना। तो यहाँ पे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, लेकिन हम अगर हमें क्या देखना है, हम पहले ये देख लेते हैं कि कोई कायरल सेंटर है क्या। कायरल सेंटर का मतलब है कि कोई ऐसा कार्बन जिसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप्स हों, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो यहाँ पे ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और इसके पास 4 डिफरेंट ग्रुप हमें दिख रहे हैं, एक हाइड्रोजन है, एक Br है, एक CH3 है और एक ये वाला ग्रुप है। तो चारों डिफरेंट ग्रुप है, तो ये कायरल सेंटर हो गया, ये कायरल सेंटर हो गया, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। बाकी सब में जैसे इस कार्बन को देख रहे हैं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, सेम 2 हाइड्रोजन है, तो ये सब फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। द एक्वस दिस डेल्टा TF पूछा जा रहा है। ये कॉम्प्लेक्स अगर वाटर में डिज़ोल्व होगा तो 2 आयन इसके प्रोड्यूस करेगा और 3 आयन इसके प्रोड्यूस करेगा, तो टोटल 5 आयन्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो I की वैल्यू 5 हो गई, तो डेल्टा TF निकाले तो डेल्टा TF इक्वल टू I KF इंटू मोलालिटी। I पता है 5 है, KF हमें 1.86, मोलालिटी गिवन है 0.01, एक्वस 0.01 मोलर गिवन है, तो अप्रॉक्सीमेटली 0.01 मोलर भी मान लेते हैं हम इसको। तो ये वैल्यू आ जाएगा 6 × 30 3 और 3 43 और 5 9, तो 0.093, तो 0.093 आ जाएगी वैल्यू। X को हम K2CO3 के साथ हीट कर रहे हैं, Y बन रहा है, YCl2 के साथ हीट कर रहे हैं, पर्पल कलर एक तो KMnO4 का होता है, तो Z जो है वो जैसे K2CrO4 तो नहीं हो, K2Cr2O7 तो नहीं होगा, ऑरेंज कलर का होता है, तो KMnO4 है, मतलब या तो A हो सकता है या तो C हो सकता है। अब X देखें तो X MnO2 होगा, तो ये तो सही है। Y जो है वो K2MnO4 फॉर्म हो रहा है, MnO2 से K2CrO4 तो नहीं बन सकता CrO4, तो फिर गिवन ऑप्शन के साथ C जाएंगे। Which of the following has smallest radius? सब थर्ड ऑर्बिट में, थर्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में दिखाई दे रहे हैं, थर्ड शेल में दिखाई दे रहे हैं। तो अगर इन अ पीरियड देखते हैं, मतलब सबके लिए पीरियड जो है वो थर्ड पीरियड है, सब सारे थर्ड पीरियड में हैं। तो अलोंग अ पीरियड क्या होता है, जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड में, तो साइज़ Z इफेक्टिव बढ़ता है, और Z इफेक्टिव बढ़ने से जो साइज़ है एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है। तो जैसे इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ये इधर लाई कर रहा होगा काफ़ी, ये 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे C लाई कर रहा है, इधर कहीं पे D लाई कर रहा है, फिर इधर कहीं पे B लाई कर रहा है, ऑप्शन B, और इधर कहीं पे ऑप्शन A लाई कर रहा है। तो साइज़ अगर हम देखें तो सबसे छोटा साइज़ C का होगा, सबसे बड़ा साइज़ A का होगा। इफ़ R1 इज़ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, तो रेडियस का फॉर्मूला क्या है, n² z इंटू A0 बोर्स रेडियस, A0 इज़ बोर्स रेडियस। यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए बात हो रही है, तो Z तो 1 है और A0 हमें गिवन है R1, तो n² टाइम्स R1। अब n की वैल्यू सेकेंड ऑर्बिट में 2 हो जाएगी, तो 4R1 हो जाएगा, फिर थर्ड ऑर्बिट में 9R1 हो जाएगा, फोर्थ में 4 टू द पावर 2 16R1 हो जाएगा।
N2 and O2 are converted to monocations respectively. The wrong statement बताना। अगर कटायन बनेंगे, सबसे पहले तो हम N2 के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। sp मिक्सिंग होती है तो पाई 2p पहले आता है, इसके बाद सिग्मा 2p आएगा, फिर पाई स्टार 2p आएगा, ठीक है। और यही अगर हम ऑक्सीजन के लिए लिखेंगे तो ऑक्सीजन में सिग्मा 2h तो सेम जगह पे है, पहले सिग्मा 2p आएगा, फिर पाई 2p और पाई 2p आएगा, और फिर आएगा पाई स्टार 2p और पाई स्टार 2p, ठीक है। तो अब नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से निकल रहा है, तो NN बॉन्ड वीकेंस, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर N2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5, तो NN बॉन्ड वीकेंस, तो ये तो सही स्टेटमेंट है। फिर OO बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेज, ऑक्सीजन में 12 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब O2 प्लस बनाएंगे, तो O2 प्लस बनाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटा देते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन जो हम निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से रिमूव कर रहे हैं। अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं तो फिर बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज़ हो रहा है। जो O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा इसका 2.5, तो OO बॉन्ड लेंथ, OO बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस, तो ये सही है, ये भी सही है। दी OO बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रहा है। N2 प्लस बिकम्स डायमैग्नेटिक, ये तो गलत है। N2 प्लस क्या हो रहा है, N2 प्लस जैसे ही हमने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये फिर पैरामैग्नेटिक हो गया है, क्योंकि यहाँ पे सिग्मा 2p में एक इलेक्ट्रॉन है केवल, तो इस एक इलेक्ट्रॉन के कारण ये पैरामैग्नेटिक है। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। इफ़ द कार्बाइलामीन रिएक्शन RX इज़ कन्वर्टेड टू RY, कार्बाइलामीन रिएक्शन में क्या करते हैं हम, RNH2 लेते हैं और इसका रिएक्शन कराते हैं CHCl3 और KOH के साथ, डाइक्लोरोकार्बिन बनता है पहले, CHCl3 और KOH के रिएक्शन से डाइक्लोरोकार्बिन बनता है, और फिर फाइनल प्रोडक्ट जो है वो RNC फॉर्म हो जाता है। तो RNH2 यूज़ करता है, फाइनल प्रोडक्ट RNC रहता है और कार्बिन फॉर्म हो जाता है, तो ये करेक्ट आंसर है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन दिस इज दिस, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन दिस, तो इस रिएक्शन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये तो एक रिवर्स किया हुआ है, रिवर्स करने से जो इसके लिए हम K1 मान लेते हैं, इसके लिए K2 मान लेते हैं, तो K2 जो है वो 1/K1 हो जाएगा, बट रिवर्स करने के साथ साथ इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया गया, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये पावर 2 रेज हो जाता है। तो K1 हमें पता है 0.44 गिवन है, 0.44 का स्क्वायर, तो ये 100/44 का स्क्वायर, तो 100/44 ये वैल्यू लगभग कितनी आ जाएगी, मतलब 50 के पास है तो 2 के अराउंड आएगा, 2 पॉइंट समथिंग का स्क्वायर, तो 4-5 के समथिंग आ जाएगी वैल्यू, तो 5.16। अमोनिया फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्स दिस विद कॉपर आयंस इन अल्कालाइन सॉल्यूशन बट नॉट इन एसिडिक सॉल्यूशन, तो एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन में तो NH3H+ के साथ NH4+ फॉर्म कर लेगा, तो इसमें तो फिर कोई लोन पेयर ही प्रेजेंट नहीं है, लोन पेयर अगर प्रेजेंट नहीं है तो फिर ये कैन नॉट एक्ट एज ए लिगेंड, और अगर लिगेंड के जैसा बिहेव नहीं करेगा तो फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इन एसिडिक सॉल्यूशन प्रोटॉन्स आर कोऑर्डिनेटेड विद अमोनिया मॉलिक्यूल एंड NH4+ इज फॉर्म्ड, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। सोडियम कार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड बाय सोल्वे प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्टेन्ड एज बाई प्रोडक्ट, बाई प्रोडक्ट में जनरली CaCl2 फॉर्म होता है। एक्चुअली जब हम सोल्वे प्रोसेस में NaH सोडियम बाइकार्बोनेट बना रहे होते हैं तब हम CO2 का यूज़ करते हैं, ये CO2 आता है फ्रॉम CaCO3, और CaCO3 से CO2 तो आ ही रहा है, साथ ही CaO भी आता है,
इस CaO को हम CaOH होल ट्वाइस में कन्वर्ट करके और हम अमोनिया निकालना चाहते हैं। अमोनिया को हम रिसाइकल करना चाहते हैं CaOH होल ट्वाइस के साथ NH4Cl से CaOH होल ट्वाइस और NH4Cl के साथ अमोनिया बनाना चाहते हैं। क्योंकि अमोनिया थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो हम अमोनिया के रिसाइकल के लिए CaO से CaOH होल ट्वाइस बनाते हैं, NH3 बना लेते हैं। लेकिन NH3 के साथ साथ क्या फॉर्म हो जाता है, CaCl2 फॉर्म हो जाता है। तो ये जो CaCl2 है ये यहाँ पे बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बनता है। द रिएक्शन ऑफ पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड OH है, CO2H है, Br2 के साथ एक्सेस में रिएक्शन करवा रहे हैं। एक्सेस ऑफ Br2 होगा अगर तो फिर ऑर्थो पोजीशन पे तो लगेगा ही, CO2H के भी रिमूव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, इनमें तो ऑर्थो पोजीशन पे लगाया हुआ है, CO2H तो ऑर्थो पोजीशन पे लग ही नहीं सकता है। तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है अपने पास, D ऑप्शन, जिसमें Br जो है वो CO2H। ऐसे अगर यहाँ पे SO3H रहता तो उसका रिमूवल ज़्यादा आसान रहता है। जैसे SO3H को हम रिमूव कर देते हैं, मे बी Br2 को भी थोड़ा रिमूव करना आसान होगा, बट गिवन ऑप्शन से आंसर सेलेक्ट करना तो आसान है। मेलामाइन पॉलीमर इज़ अ को पॉलीमर ऑफ, मेलामाइन जो है हम इसको मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड भी बोलते हैं। जितने भी ये तो याद रखना पड़ेगा आपको कि मेलामाइन के साथ फॉर्मल्डिहाइड जो है वो बॉन्ड बनाता है और फिर पॉलीमराइजेशन करता है। व्हेन एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड X हैविंग 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो पढ़ते हो आपकी B2H6 जो है, B2H6 का स्ट्रक्चर ऐसा रहता है कि बनाना बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 सेंटर है, एक सेंटर ये, दूसरा सेंटर ये, तीसरा सेंटर ये, और 2 ही इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। तो ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या है, ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो गिवन कंपाउंड जो X है वो B2H6 है। हमें क्या बताना है, विच ऑप्शन इज़ नॉट करेक्ट। तो ये तो सही है। फिर अमोनिया गैस एट सर्टन टेम्परेचर गिव्स बॉन्ड रिएक्ट, तो B2H6 रिएक्ट विथ अमोनिया गैस एट अ सर्टन टेम्परेचर गिव्स अ कंपाउंड Y आइसोस्ट्रक्चरल विद बेंजीन। तो अगेन इनऑर्गेनिक बेंजीन है, तो Y जो है वो इनऑर्गेनिक बेंजीन है, Y इज़ B3N3H6। तो ये भी सही है, X और Y सही है। अब Z के बारे में देखते हैं। कंपाउंड X विथ अमोनिया एट हाई टेम्परेचर, B2H6 का रिएक्शन जब अमोनिया के साथ कराते हैं एट हाई टेम्परेचर, तो फिर ये बोरोन नाइट्राइड फॉर्म करना शुरू करता है, पॉलीमर के जैसा, मतलब कोवेलेंट नेटवर्क कोवेलेंट बॉन्ड बोल सकते हैं। तो Z जो है उसको हम इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी बोलते हैं, ये भी सही है। तो फिर Z इज़ सॉफ्ट लाइक ग्रेफाइट, Z इज़ नॉट सॉफ्ट लाइक ग्रेफाइट, इट इज़ हार्ड रहता है, बस ग्रेफाइट की जैसा स्ट्रक्चर है, तो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट उसको बोलते हैं। माल्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस, माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिर ग्लूकोज मिलेगा 1,4 लिंक्ड। विच प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड बाय ग्रिग्नार्ड रिएक्शन व्हेन फॉर्मल्डिहाइड है और रिएक्शन करा रहे हैं हम ET-MgI के साथ, ET माइनस के जैसा बिहेव कर रहा होगा, ये O माइनस बनाएगा। फर्स्ट स्टेप में ये बन गया O माइनस, ET हाइड्रोजन और MgI, तो फिर हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो फिर ये ETOH और एक कार्बन ETCH2OH फॉर्म कर लेगा। तो ये क्या है, ये है प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल। कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, तो फर्स्ट सीक्वेंस को देखें, AlCl3 के साथ ये कार्बोकैटायन ऐसा फॉर्म हो जाएगा, C6H6 बेंजीन के साथ ये अटैच हो जाएगा कार्बोकैटायन। तो अलाइलिक है तो थोड़ा स्टेबल ही होगा, तो ये बन गया। BH3THF के साथ एंटी मार्कोनिकॉफ OH का एडिशन हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ OH के एडिशन से OH इधर अटैच हो गया। इसके बाद H+ और हीटिंग कर रहा है, तो अगर हम कार्बोकैटायन बनाते हैं तो कार्बोकैटायन रीअरेंज होने के चांसेस है। 2 प्रोडक्ट यहाँ से बन सकता है। एक तो है कि अगर हम रीअरेंजमेंट करा दें तो
रीअरेंजमेंट करा दे तो कार्बोकैटायन यहाँ आ जाएगा और फिर इससे डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, क्योंकि कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है तो ये फेवर्ड है। दूसरा ये हो सकता है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज बना है, ये पॉजिटिव चार्ज अब इसके साथ रिएक्शन कर लिया तो इसके साथ रिएक्शन करेगा, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन अगर करता है तो इससे जो फाइनल प्रोडक्ट है वो 1 2 3 ही कार्बन है इधर, तो ऐसा बन जाएगा। तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है तो फिर बहुत हाई चांस है कि ये रीअरेंजमेंट होगा, और कंजुगेशन तो फेवर करता ही है। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों ही काफ़ी क्लोज़ हैं एक दूसरे के। हमें मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एनटीए ने जो आंसर दिया है वो इसको आंसर दिया है, बट अगेन अनटिल कि हम एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को देखें ये बताना थोड़ा मुश्किल है। तो आप एम्बिगुअस क्वेश्चन, अगर आप बी आंसर कर रहे हो तो आप मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा करेक्ट हो देन सी। एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन A to B हैज़ एन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ 15 किलो कैलोरी पर मोल। A to B कोई रिएक्शन हो रही है, एक्सोथर्मिक है तो इसको नीचे ले आते हैं, ये है 15 किलो जूल, 15 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। और एंड द एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज़ 5 किलो कैलोरी, तो ये है 5। तो हमें बोल रहा है कि रिवर्स रिएक्शन B2A के लिए, ये A है ये B है, तो B2A के लिए कितना हो जाएगा, B2A के लिए 5 और 15 20। द इनोलिक फॉर्म ऑफ द गिवन कंपाउंड कंटेन, इनोलिक फॉर्म अगर हम बनाएं तो CH3 है, CH2 मतलब C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा, COH आ जाएगा, और ये CH3 एज इट इज़ रहेगा। किधर भी बना सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है। अब सिग्मा बॉन्ड ऐड करना है और वाई बॉन्ड्स ये पाई बॉन्ड होंगे और Z लोन पेयर है, तो सबको ऐड कर दो टोटल। इनमें तो क्या, ऑक्सीजन के पास बस 2 लोन पेयर है, तो Z की वैल्यू 2 हो जाएगी, X और Y की वैल्यू फाइंड कर लो। पाई बॉन्ड एक ही है तो Y तो 1 ही है। टोटल कितना हो जाएगा सिग्मा, यहाँ पे 3 सिग्मा है, 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 और 10 11 12 13 14 1 15, तो 15 आंसर हो जाएगा। अ सर्टेन बफर सोल्यूशन कंटेन्स इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X माइनस एंड HX। जब दोनों की इक्वल कॉन्सेंट्रेशन रहती है, बफर है, तो हम हेंडरसन इक्वेशन से सोच सकते हैं बेस की कॉन्सेंट्रेशन होती है और अपॉन एसिड की कॉन्सेंट्रेशन होती है। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम है तो ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो log 1 0 हो जाएगा। pH इक्वल टू pK और pK क्या हो जाएगा इसका 8, तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ SO3X, साइक्लिक स्ट्रक्चर जो SO3 का होता है वो ऐसा रहता है, तो इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में SO3 के 3 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं। साइक्लिक फॉर्मेशन, y इज़ द नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड सल्फर एटम, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अच्छा, सबके पास एक एक लोन पेयर भी है, तो सब के सब तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही होंगे, 1 2 3 4 5, अच्छा नहीं एक सेकंड सॉरी, लोन पेयर नहीं है, सबके पास 2 बॉन्ड है, तो सबके पास सब ये तीनों ही सल्फ़र sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही हैं। तो 3 तो रिंग फॉर्मेशन के लिए x की वैल्यू 3 हो गई और y की भी वैल्यू 3 हो गई, टोटल 6 हो गया। इफ़ नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम XeF2 का फटाफट स्ट्रक्चर बनाया जाए। जेनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 तो गए, मतलब 2 इधर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 3 4 5 6 7 8, तो 3 लोन पेयर है इसके पास। XeF4 बनाते हैं, F 4 बना दिए, 5 6 7 8, तो 2 ही लोन पेयर है। XeF6 बनाते हैं, XeF6 1 2 3 4 5 6 F और एक लोन पेयर, तो X + Y + Z 6। आसान क्वेश्चन, तो ओवरऑल पेपर काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग है, तो 80 मतलब 90 नंबर तो लाना काफ़ी आसान है, 100 नंबर भी ला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके,
तो होपफुली ये क्लियर होगा आपको। थैंक यू।